सेंगोल, जिसे तमिल में कहा जाता है सेम्मई, जिसका अर्थ हुआ न्याय, राइटियसनेस। इसे इंग्लिश में आप समझ सकते हैं सेप्टर, अर्थात हिंदी में दंड। ये जो दंड है इसका सीधा सीधा संबंध भारतीय परंपरा में राजाओं के साथ में भी रहा है और सन्यासियों, साधुओं के साथ में भी रहा है। जो वैष्णव संप्रदाय है उसके साथ में भी इसी दंड का सीधा जुड़ाव रहा है। वैष्णव संप्रदाय में जो दंडी सन्यासी होते हैं वे इस दंड को धारण करते हैं और जो उनका दंड होता है उसके ऊपर श्रीयंत्र बंधा होता है। उसी श्रीयंत्र के नीचे एक कपड़ा बंधा होता है जिसे परशुराम जी का चिन्ह माना जाता है। क्यों? क्योंकि परशुराम जी को माना जाता है कि वो तीनों शक्तियों को, त्रिदेवों की जो शक्तियां हैं उसे एकत्रित करते हैं। इन तीनों जो त्रिदेव हैं इनकी शक्तियां क्या हैं? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, अर्थात अपरा, परा और परापरा। ये तीनों शक्तियां जब आ जाती हैं एक साथ तो फिर वो जो दंड होता है वो सत्य का प्रतीक हो जाता है, धर्म का प्रतीक हो जाता है। अब जब हम बात कर रहे हैं वैष्णव संप्रदाय की तो हमें बात करनी होगी शैव संप्रदाय की भी। शैव संप्रदाय में भी जो ये दंड है ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। शैव संप्रदाय में शक्ति बहुत मान्य है, बहुत ही प्रमुख है और शक्ति के ही कुछ रूप हैं जिनमें सप्त मातृकाएं और अष्ट मातृकाएं, अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग मातृकाएं बताई गई हैं। उनमें एक प्रमुख मातृका आती हैं माहेश्वरी। ये जो माहेश्वरी हैं इनका जो वाहन है वो है वृषभ। वृषभ क्यों है? वृषभ अर्थात नंदी। ये क्यों है? वैसे मैंने इस बारे में एक वीडियो भी कर रखा है पर मैं यहाँ पर भी आपको संक्षिप्त रूप में बताता हूँ। महेश्वरी अर्थात जो महेश की शक्ति हैं वो जुड़ी हैं प्रलय के साथ। प्रलय का अर्थ डिस्ट्रक्शन नहीं है, प्रलय का अर्थ है रिक्रिएशन। अब रिक्रिएशन कैसे हो सकता है? हमारे भीतर रिक्रिएशन का अर्थ क्या हुआ? जब भी हम बात करते हैं रिक्रिएशन की तब वो केवल एक ही स्थिति में हो सकता है और वो है सत्यता की स्थिति में। जब आप सत्य को छू लें, जब आपका सत्य के साथ साक्षात्कार हो जाए। सत्य का अर्थ हुआ धर्म और ये जो धर्म है यही वृष है, वृष, और यहीं से आते हैं वृषभ अर्थात नंदी। जो ये नंदी हैं इनका वर्ण है सफ़ेद। सफ़ेद क्यों है? क्योंकि सत्य का वर्ण केवल सफ़ेद ही हो सकता है और इसी कारण माहेश्वरी का जो वाहन है वो है वृषभ अर्थात नंदी। और शैव संप्रदाय में जो ये दंड है, जो ये सिंगोल है, ये आता है, इसके सबसे ऊपर आते हैं नंदी, अर्थात हमारा जो विवेक है वो ही न्याय कर सकता है। अब जो ये सिंगोल है इसका भारतीय परंपरा के अंदर जो राजा हैं उनके साथ में कैसा संबंध है? जो इतिहासकार हैं वो मानते हैं कि करीब 2000 वर्षों से भी अधिक समय से ये जो दंड है, ये जो सिंगोल है, ये ट्रांसफ़र ऑफ पावर का प्रतीक रहा है। तमिल में जो संगम एरा रहा है अर्थात जो संगम एज रही है अर्थात जिसमें चेराज, चोलाज और पांड्याज आते हैं, वहाँ के राजाओं में जब एक राजा से सत्ता दूसरे राजा को दी जाती थी तब जो वहाँ के जो मठ के जो सबसे बड़े पुजारी होते थे वे इस दंड को, इस सिंगोल को, इस समय को पुराने राजा को देते थे और वो जो पुराने राजा होते थे वे नए राजा के हाथ में ये दंड सौंपते थे, ये बताते हुए कि अब सत्ता जो है वो आपके हाथों में, जिसे आपको राजधर्म के साथ में इसे चलाना होगा। इसे धर्म दंड भी कहा जाता है। अब ये तो रही बात इतिहास की, परंतु इसका एक और इतिहास है जो जुड़ा है हमारे कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री के साथ में, अर्थात आज़ादी के समय 1947 में जब लॉर्ड माउंटबैटन को सत्ता का हस्तांतरण करना था अर्थात सत्ता सौंपनी थी, तो फिर इसका उन्होंने पूछा पंडित नेहरू से कि ये किस प्रकार किया जाए। तब पंडित नेहरू ने पूछा सी राजगोपालाचारी से, जिन्हें राजा जी भी कहा जाता था। राजा जी बहुत बड़े विद्वान रहे हैं इतिहास के, भारतीय परंपरा के, तो उन्होंने इतिहास खंगाला और वहाँ पर उन्हें मालूम चला कि जो चोला साम्राज्य है वहाँ पर जो 21 राजा रहे हैं
वे एक दूसरे को यही एक दंड जो है ये प्रतीक के रूप में सौंपते रहे हैं, जो कि न्याय का प्रतीक है, जो कि सत्य का प्रतीक है, और सत्य ही धर्म है। एकमात्र सत्य ही धर्म है, सनातन ही धर्म है, क्योंकि सत्य ही सनातन है। फिर राजा जी ने तमिल के जो उस वक्त की मद्रास प्रेसिडेंसी थी, वहाँ के सबसे बड़े जो जूलर्स थे, उनके द्वारा ये एक दंड बनवाया, और फिर ये दंड लॉर्ड माउंटबैटन से सौंपा गया पंडित नेहरू को। परंतु क्योंकि पंडित नेहरू ये धर्म में, किसी भी धर्म में विश्वास नहीं करते थे, इस कारण इसका एक तरीके से मान सकते हैं, इसका तिरस्कार करते हुए इसे इन्होंने अपने भवन में नहीं रखा, पीएमओ में नहीं रखा, और इसे पहुंचा दिया इलाहाबाद, अर्थात तब के इलाहाबाद और अब के प्रयागराज के म्यूज़ियम में। फिर ये वहाँ से गया राजकीय म्यूज़ियम में, और फिर कुछ ही समय पहले मालूम चला कि ये नेशनल म्यूज़ियम में कहीं पर रखा हुआ है। अब जब नया पार्लियामेंट आ रहा है, जिसका एक नए रूप से हम मान सकते हैं कि एक प्रकार से जो राजनीति है, जो नीति जिसके थ्रू, जिसके द्वारा भारत को नई दिशा मिलेगी, उसका एक नया घर आ रहा है, तो फिर प्रधानमंत्री मोदी ने इस सिंगोल को ये तय किया कि अब से ये जो अध्यक्ष होंगे, लोकसभा के जो अध्यक्ष होंगे, उनके गद्दी के साथ में इसे रखा जाएगा, ताकि सत्ता में जो भी आए वो इस सिंगोल को, इस सेम्मई को, इस धर्म दंड को देखता रहे, देखते हुए नीतियों को बनाए और नीतियों का पालन करे। एक और बात, ये जो सिंगोल है, ये जो दंड है, ये सन्यासियों को क्यों दिया जाता है? क्योंकि ये हमारे जो चक्र हैं, कुंडलिनी शक्ति है, उसके साथ में भी जुड़ा हुआ है। जब आप इसके प्रतीकों को देखेंगे तब आपको दिखेगा कि एक शक्ति ऊपर की ओर उठ रही है और उसके आसपास दो सर्प घूम रहे हैं। ये कुंडलिनी शक्ति के जागरण के बारे में भी बताता है, ये उसका भी एक प्रतीक है। और जब यही शक्ति आपके ससुराल में पहुंचती है, तभी आपका विवेक जो है वो खिलता है, वो खुलता है, और इसी के साथ आपका सत्य के साथ में साक्षात्कार हो जाता है। इतने सुंदर हमारे प्रतीक हैं, इतने वैज्ञानिक हमारे चिन्ह हैं, और इतने ही गूढ़ परंतु फिर भी सरल हमारे जितने भी पौराणिक, वैदिक जितने भी ट्रेडिशंस रहे हैं, वे सभी हैं। हमारे जो पूर्वज रहे हैं, वे कितने ही वैज्ञानिक थे। अद्भुत उनकी क्षमता थी, अद्भुत उनका ज्ञान था। दोस्तों, इसीलिए मैं हर वीडियो में, लगभग हर वीडियो में मैं ये कहता हूँ कि भारतीय परंपरा, भारतीय सभ्यता वैज्ञानिक है, बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही गूढ़ है, परंतु उतनी ही सरल भी है। हमें अपने पुराने जो मंदिर हैं वहाँ पर जाना चाहिए, हमें ट्रैवल करना चाहिए उनके बारे में और सीखना चाहिए। जो भारतीय प्रतीक हैं, वो तिलक हो, चोटी हो, या फिर ये दंड ही क्यों ना हो, इसके बारे में हमें पता करना चाहिए, ताकि हमें अपने इतिहास पर गर्व रहे, हमें इतिहास को समझ करके आगे बढ़ने की, भविष्य के लिए नीतियों को बनाने की प्रेरणा मिलती रहे। आशा करता हूं कि आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि ऐसा है तो फिर हमें लाइक अवश्य करें, इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हमें और अधिक प्रोत्साहन मिलता रहे इस प्रकार की बातों को खोज करके आपके लिए सामने रख देने का। अब मैं आपसे एक और विनती करता हूं कि जो कमेंट सेक्शन में पहला कमेंट पिंड है, वहां पर जाकर के आपको जीपे और पेटीएम इत्यादि की जानकारी मिल जाएगी। वहां से यदि हो सके तो आप हमें अपनी ओर से जितना भी 100, 200, 500 जितना भी हो सके श्री सहयोग भी अवश्य करें। अब मुझे यानी सिद्धार्थ को जाने की अनुमति दीजिए। जय श्री राम।